बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं आज अलीमा खानम के बयान से। और अलीमा खानम ने ये लास्ट टाइम बयान दिया इमरान खान साहब के हवाले से और बड़ा जज्बाती बयान है उनका। लेकिन इमरान खान साहब का केस चल रहा है अदालत में। उस केस के हवाले से इमरान खान साहब की अपनी बहन से मुलाकात हुई अडियाला जेल के अंदर, और फिर इमरान खान साहब की बहनों ने और इमरान खान ने मिलकर यह फैसला किया कि आइंदा इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो अलीमा खानम की बजाय दूसरी बहनें सुना दिया करें। ये खबर पहले भी बाहर आई थी, मेरे इमरान खान साहब की फैमिली ने इसके ऊपर रिएक्ट किया था। अब फाइनली जब इन्होंने जाके जेल के अंदर डिस्कशन की तो ये तय पा गया। इसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब बड़ी तकलीफ में थे। उन्होंने कहा जी 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे, मैं जेल के अंदर हूं। मैं जो बात कहना चाहता हूं मेरी पार्टी के अंदर कोई वो जुर्रत ही पैदा नहीं करता। मैं जो पैगाम देता हूं या बयानिया जो देता हूं उसका बोझ कोई उठा ही नहीं सकता। मैं जो बात बाहर पहुंचाना चाहता हूं जब वो कोई और नहीं कहता तो फिर मैंने अपनी बहनों के जरिए से आहिस्ता आहिस्ता इस बयानिए को बाहर पहुंचाया। और जो बात मैं कहना चाहता था अपने पैगाम के अंदर वो काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता वो पैगाम दिया जो बाकी कोई इसका बोझ नहीं उठा सका। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई बोझ नहीं उठा सका तो मैंने ये पैगाम अपनी बहन को दिया कि वो बाहर जाकर मीडिया को दे, और इसी वजह से मेरी बहन के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इमरान खान ने यह भी कहा कि यह पार्टी 30 साल से है, आज तक मेरी बहनों की कोई दिलचस्पी पार्टी के अंदर नहीं थी और ना किसी ओहदे लेने और ना किसी फैसले में शरीक होने की उन्होंने कभी कोशिश की। तो इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए थी जो मेरी बहनों के बारे में की गई। यानी बहुत सारे लोग अब करते हैं ना, देखें शेर अफजल मरवत ने, गंडापुर ने और कुछ और लोग हैं। ये एक्चुअली गंडापुर की सारी पार्टी के करीबी लोग हैं। पहले गंडापुर शेर अफजल मरवत से बहुत नफरत करते थे, लेकिन अभी अगर आप देखें तो शेर अफजल मरवत और गंडापुर के बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती। बड़ी करीबी ताल्लुकात हैं, अल्लाह ताला ये दोस्ती सलामत रखे। अब उसमें जो है वो मरवत साहब हों या दीगर लोग हों या गंडापुर के नजदीक जो लोग भी हैं वो सारे इस वक्त अलीमा खानम के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। तो इस पर इमरान खान साहब को तकलीफ हुई। उनकी बहनों ने कहा कि इमरान खान ही चेयरमैन है और पीटीआई इमरान खान की जमात है। यानी बहनें तो यही कहेंगे ना कि उसने इतनी मेहनत की, सारी जिंदगी हमारे भाई ने लगाई है, वो यहां तक लेकर आए एक पॉलिटिकल पार्टी को, अब उसको अलग तो नहीं कर सकते। अब ये बात क्यों करते हैं कि इमरान खान के बाद कौन होगा? हमारा असल फोकस इमरान खान की रिहाई है जो नाजायज कैद में है। हम सारा दिन लगाकर और मेहनत करके इसलिए नहीं आते, अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं, बार बार गिरफ्तार करने की भी चीजें होती हैं कि इमरान खान सारी जिंदगी जेल में रहे या 10 साल तक जेल में रहे। ये बातें हमारे कानों में डाली जाती हैं कि अगले 10 साल इमरान खान कैद से बाहर नहीं निकलेंगे। इमरान खान चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे, और इंशाअल्लाह ये भूल जाए हमारे मुखालिफिन कि इमरान खान अगले 10 साल कैद में रहेंगे, क्योंकि वो नाजायज कैद है। केसेस उनके खत्म हो गए हैं, लेकिन जब वो बंद है और आइसोलेशन में है। अच्छा, एक और बात उन्होंने बताई कि इमरान खान ने बताया कि मैं आसिम लॉ के सामने नहीं झुकूंगा। फिर उनकी फैमिली ने कहा जी हम भी नहीं झुकेंगे। फिर अलीमा खानम ने बताया कि मेरे ऊपर भी वारंट्स हैं और लेकिन हम इससे परेशान नहीं हैं। अगर वो गिरफ्तार कर भी लें तो हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि यह भी जाकर कह देना कि हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे और जो भी हो जाए हम इमरान खान की रिहाई के लिए खड़े रहेंगे। वो हमारा इकलौता भाई है। ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी जल्द रिहाई ना चाहें? हमें भी दुख होता है, लेकिन हमने कहा कि ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है, यानी ये तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा तवज्जो हटाने की कोशिश से बचने के लिए अलीमा खानम ने कहा कि जी हमने अब फैसला किया है कि मेरी बाकी बहनें वो बाहर आके मीडिया से बातचीत किया करेंगी। फिर इमरान खान ने यह भी बताया कि अब उन्हें मुकम्मल कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब को पैगाम दे दिया गया है। देखिए, जो कुल मिला के बात सामने आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये तोशाखाना 2 के अंदर अब फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि कल के दिन में तोशाखाना 2 की बरीयत के हवाले से इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ, लेकिन वो नहीं होना, उन्हें इंसाफ नहीं मिलना मुश्किल है। अब उसमें फर्दर ये होगा, कोई ना कोई तरीका करके डिले कर दिया जाएगा और फिर एक लंबी डेट दे दी जाएगी और अगली डेट से पहले इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। ये जब इमरान खान साहब को, और कई महीनों से केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी तो बाद में अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में उनकी जमानत हो जाएगी। फिर इमरान खान साहब एक और मुकदमे में अंदर हो जाएंगे। और अब यह बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को यहां से जेल से मुंतकिल करके किसी और जगह पे ले जाया जाएगा
और मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन में या कैद तन्हाई में इमरान खान को डाल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बहुत गुस्से में, वो पसंद नहीं करते इमरान खान साहब को। ये बात तो सब जानते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बस नहीं चल रहा कि वो किस तरीके से इमरान खान से बदला लें। और इमरान खान साहब जो भी बात करते हैं खुलकर, देखें, कोई भी कभी किसी आर्मी चीफ के खिलाफ बोल नहीं पाया पाकिस्तान में, कभी बात कर ही नहीं पाया। ये बहुत ताकतवर लोग होते हैं, ये पूरी फौज इनके साथ होती है, हथियार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, एजेंसियां कंट्रोल करते हैं, तो पूरे निजाम को ये काबू करते हैं, सियासतदानों को भी, अदालत को भी। तो आर्मी चीफ के खिलाफ बोलना पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर नामुमकिन होता है। अब इमरान खान ने ये काम किया है तो आर्मी चीफ को गुस्सा तो आएगा और वो बदला भी लेंगे, और वो बदला आपको बार बार दिखाई भी देता है। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने बताया कि मुझे आइसोलेट कर दिया जाएगा। बाकी जो इमरान खान साहब का डिटेल पैगाम है वो उनके सोशल मीडिया की जानिब से जारी किया जाएगा। जब वो पैगाम आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और बड़ी खबर है, अभी भी हम सारे सहाफी क्या कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, फस्तायत कर रहा है, मार रहा है सबको, उसको बुरा नहीं कहते। जिसे मार पड़ रही है उसे हम कहते हैं कि तुम सुलह कर लो। जो कमजोर है, जिसको मार पड़ रही है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, यानी यही नवाज शरीफ को भी मशवरे दिए गए, यही मशवरे जरदारी को दिए गए, यही मशवरे बेनजीर को और जुल्फिकार दी भुट्टो को भी दिए गए। तमाम फातिमा जिन्ना को भी ऐसे मशवरे देने वाले लोग होंगे। आज इमरान खान को भी वही मशवरे दे रहे हैं। भाई कोई तो खड़ा हो जाए इस जुल्म के साथ, इस जबर के सामने, और हर जगह पे ऐसे लोग होने चाहिए जो जुल्म और जबर का सामना करें और उनके सामने डटकर खड़े हो जाएं। जैसे मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं, शायरों के अंदर एक शायर है अहमद फरहाद, वो डटकर खड़ा हो गया। उसने कहा मैं हार नहीं मानता, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, मेरे घुटने जमीन पर नहीं लगेंगे। खड़ा हो गया, डट गया, शेर का बच्चा। आप उसको मिले, आपको लगता है कि बिल्कुल मासूम आदमी, आम आदमी है, बड़े नरम दिल वाला, लेकिन कैसा अल्लाह ताला ने उसके अंदर जिगरा रखा। तो इमरान खान सारे नहीं बन सकते। वो डट गया इस निजाम के सामने और उसने साबित किया कि वो पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। नाज़रीन, पंजाब में जो जबर और फस्तायत है उसके बावजूद पंजाब ने जो है वो कमाल किस्म की मुजामत की है। आलिया हमजा जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर रही थी, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने बंदे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उनको मोटिवेट कर रही थी और नए ओहदेदार आ रहे थे, उसका इंपैक्ट नजर आया। हमने देहातों की सतह में देखा, बड़ी बड़ी रैलियां निकली, यानी शहरों से ज्यादा देहातों में बड़ा काम हुआ है पंजाब के अंदर। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इलाकों में, यानी अगर आप गिनती करें तो सैकड़ों जगह पे पंजाब में बड़ा शानदार एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने। बेशुमार गिरफ्तारियां हुई, पुलिस वालों ने गाड़ियां तोड़ी, खवातीन को गिरफ्तार किया, खवातीन को घसीटने की और गिरफ्तार करने की जो वीडियोज है, फिर आईजी कहता हमें गालियां ना दो। भाई खवातीन को सड़कों पे घसीट रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं मर्द हजरात, और उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, बच्चों को और औरतों को मारा जा रहा है। पिछले कई दिन से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। जब ये सारा कुछ किया जा रहा है तो लोग फिर पुलिस को क्या करेंगे? दुआएं तो नहीं देंगे, बददुआएं ही देंगे ना। तो वो बददुआएं दे रहे हैं पुलिस को, और ये लगनी है पुलिस को, जो हरकतें वो लोगों की माओ बहनों के साथ कर रहे हैं। बहरहाल पंजाब ने साबित किया कि कमाल रेजिलियंस है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में या पाकिस्तान की आवाम में, जो इमरान खान को इस वक्त सपोर्ट कर रही है। इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं तो मुलाकात नहीं होने दी जाती। अब ये एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है, दुनिया भर में मीडिया इसके बारे में आवाज उठा रहा है। इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उन्होंने इस बात का अब तहिया किया है, फैसला किया है कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहेंगे और इतनी आसानी से अपने वालिद को कैद तन्हाई में नहीं रहने देंगे। अब वो जो एक्टिविटीज हैं वो आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में राब्ता कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हो चुके थे ओवरसीज पाकिस्तानियों के बीच में भी, और ये इसके अंदर जो है सोशल मीडिया के ऊपर इख्तलाफात आ गए, कुछ जाती नौयत के इख्तलाफात आ गए। एक पाकिस्तानियों में थोड़ा हीरो बनने का भी बड़ा शौक होता है, कुछ लोगों ने हीरो बनने के चक्कर में एक दूसरे को नीचे दिखाया और उस वजह से कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी मायूसी का भी शिकार हो गए। अब ये सारी चीजें हटाने का वक्त आ गया। इसमें कुछ लोग बड़ा फाल किरदार अदा कर रहे हैं, बैकग्राउंड में रहते हुए, पीछे रहते हुए। उनमें मैं चंद शख्सियात के नाम बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। कासिम सूरी उनमें से एक शख्सियत है, कुछ और लोग हैं, इसमें जुल्फी बुखारी साहब हैं, कुछ और आरिफ अलवी साहब, बाकी लोग हैं। ये सब कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि कुछ भी करके जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, सज्जाद बरकी साहब हैं, ये इमरान खान साहब के पुराने साथियों में से एक है, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको वापस पूरी तरह से मुत्तहिद किया जाए और इकट्ठा करके एक कंबाइंड कोशिश की जाए, एक मुत्तफिका तौर पे कोशिश की जाए पूरी दुनिया में इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले जुल्म और ज्यादती को उजागर करने के लिए। अब इसमें जो है लंदन से एक बड़ा जबरदस्त आगाज किया है। मुआज नामी नौजवान है,
ये इनका ताल्लुक ISF से है। इन्होंने कहा जी अब जब जब इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं ना होने दी जाएगी, जब तक इमरान खान साहब नहीं मिलेंगे तब तक हम बरतानिया में सफारत खाने के बाहर धरना देंगे, हर मंगल वाले दिन आएंगे, आकर धरना देंगे। अब इसके ऊपर बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी जो यूरोप में है, बाकी ममालिक में है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वो भी गौर कर रहे हैं कि क्या धरना वहां पे भी देना चाहिए, और इसके ऊपर भी बहस हो रही है। आने वाले दिनों में ये चीजें आपको पता चलेंगी। लेकिन इमरान खान साहब की जो हमायत है उसमें इंटरनेशनली इजाफा होता जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी इजाफा होता जा रहा है, और ये जुल्म और ज्यादती ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है। अब इससे होगा क्या? कल को जब ये लोग इक्तदार में आएंगे, इनके पास हुकूमत आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, तो दूसरी जमातें शिकवा भी नहीं कर सकेंगी। या चले तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं आती, ये जमातें आपस में लड़ पड़ती हैं, या एस्टेब्लिशमेंट इन जमातों से नाराज हो जाती है और इनको मारना शुरू कर देती है, तो ये जमातें तो गिला शिकवा भी नहीं कर सकती। अब वजह यह है कि जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर दिया, उसके बाद ये गिला और शिकवा कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब इन्हें अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। एक और नादरीन मामला जो है वो इमरान खान साहब को साहिवाल शिफ्ट करने के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। देखिए, पहले ये दावा किया गया कि मच्छ जेल भेज देंगे, कुछ लोगों ने कहा जी अडियाला से निकाल के अटक जेल भेज देंगे, सबने अपनी अपनी बात की, लेकिन ये बात कोई कॉमन सेंस की कसौटी पे पूरी नहीं उतर रही थी। और अब ये खबर आ रही है कि शायद साहिवाल जेल इमरान खान साहब को भिजवा दिया जाए। साहिवाल के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी तब्दील कर दिया गया। अब इतला यह कि राणा अयाज साहब को भेजा गया। तो राणा अयाज साहब जो हैं वो राणा सनाउल्लाह साहब के रिश्तेदार भी हैं, मैं इन्हें जाती हैसियत में जानता हूं। एक दौर में इन्होंने बड़ा शानदार काम किया हुआ है। अभी मैं क्योंकि काफी अरसे से इन टच नहीं हूं राणा साहब के साथ, और जब मैं क्राइम रिपोर्टर था तो तब मैंने काफी कवरेज की ऐसे मामलात की जहां पे ये ऑपरेशंस में मौजूद होते थे। लेकिन क्योंकि इनके राणा सनाउल्लाह साहब से रिश्तेदारी है तो ये कंट्रोवर्सी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया गुजरावाला में, दीगर जगहों पे जहां जहां पे इनको मौका मिला, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तहरीक इंसाफ का कहना है, और वो लोग कह रहे हैं कि अगर इनको वहां भिजवाया जा रहा है तो फिर दाल में कुछ काला है। बहरहाल इमरान खान साहब को अगर ये साहिवाल शिफ्ट कर देते हैं तो होगा क्या? देखिए, केसेस इमरान खान साहब के इस्लामाबाद के हैं, जजेस वहां से आते हैं, वकला वहां से आते हैं, तो अब वहां से इमरान खान साहब को उठा के अगर साहिवाल ले जाते हैं तो वकील पहुंचेंगे साहिवाल, केसेस जो है वो लगेंगे साहिवाल, जजेस पहुंचेंगे साहिवाल, और साहिवाल में जो है वो कोशिश की जाएगी कि जैसा माहौल अडियाला जेल के बाहर बन जाता है, क्योंकि रावलपिंडी के वर्कर बड़े तगड़े हैं, वो इस्लामाबाद से भी आ जाते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी से ज्यादा दूर नहीं है। तो जो स्वाबी का जिला है या मर्दान का जिला है या जो करीबी इलाके हैं, अब वहां से लोग बहुत बड़ी तादाद में ट्रेवल करते हुए वो पहुंच जाते हैं अडियाला जेल। 100, 200, 400 बंदा पहुंचना कोई मसला नहीं होता। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हर हफ्ते जो है वो अडियाला जेल के बाहर आ जाते हैं। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस से और इन चीजों से अवॉइड करने के लिए साहिवाल जेल की ऑप्शन पे गौर हो रहा है एक खबर के मुताबिक। और अगर साहिवाल इमरान खान साहब को ले जाया जाता है तो इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। वजीर आला हर हफ्ते नहीं आ पाया, फिर ये क्योंकि ये पंजाब का एक सेंटर है तो यहां पे तो एक बर्बरियत है ना PMLN की, उनका कंट्रोल पुलिस के जरिए से बहुत जबरदस्त है। तो वो कोशिश करेंगे कि हाई प्रिजन जो जेल है उसके आसपास कोई परिंदा भी पर ना मारे। फिर साहिवाल एक छोटा शहर है, वहां पे इजाफी नफरी तैनात करके आप जो मर्जी कर सकते हैं। फिर जो इस्लामाबाद का कैपिटल का जो मीडिया है वो उसे कवर नहीं कर पाएगा। फिर जो इंटरनेशनल मीडिया कवरेज देने के लिए आ जाता है उसके लिए भी मुश्किलात हो जाएंगी। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रख के अगर ये फैसला किया गया तो किया गया। अब कुछ लोगों के अदालतों में केस लगे होते हैं, जैसे इमरान खान साहब की फैमिली है, वो केस निपटा के सुबह सुबह और आ जाते हैं मंगल वाले दिन जेल में मुलाकात के लिए। अब वो केसों में जाएंगे, जेल में जाएंगे, ये बहुत सारी चीजें जो है ना वो खराब हो जाएंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? कुछ सहाफी ऐसे हैं जो रावलपिंडी में आके कवरेज करके चले जाते हैं, लेकिन जब वो जाना चाहेंगे साहिवाल तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। कुछ तो जा नहीं पाएंगे और कुछ आपके गिरफ्तार या गायब भी हो जाएंगे, जैसे शेख आगा सरवर साहब के साथ किया जा रहा है, जैसा सोहराब बरकत साहब के साथ किया जा रहा है, जैसा काम किया जा रहा है राय गुलाम अली साहब के साथ किया जा रहा है। ये ज्यादती जिन लोगों के साथ हो रही है इनके साथ भी ऐसी ज्यादती हो सकती है और सहाफियों के साथ। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं। मुल्क बंद करने के अलावा, एहतजाज करने के अलावा तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर इमरान खान साहब को साहिवाल शिफ्ट कर दिया गया तो, या किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया गया तो,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये दावा कर चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि अगर मेरी जेल को शिफ्ट करे, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई इकदाम ये करें तो फिर आप लोगों ने मुल्क बंद कर देना। अब देखते हैं कि इसका रद्दअमल क्या आता है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक ऑफर की थी अपोजिशन को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि एक पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, उसमें सेनेटर्स हो जाएंगे, उस कौमी असेंबली के मेंबर हो जाएंगे, आपके बाकी अरकान हो जाएंगे, तो एक कमेटी बना लेते हैं, हमारे बंदे भी शामिल हो जाते हैं, आपके भी शामिल हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब के जेल के मामला हम देख लेते हैं, मुलाकात भी करवा देते हैं।